काफी अच्छा दोस्त है, और मुनावर और मैं पहले भी काम कर चुके हैं। जैसा कि मुनावर बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि वो गुजरात का रहने वाला है, और जब 2002 के दंगे हुए थे, उन दंगों में बर्तनों की दुकान पर काम करना और उसके बाद में यहाँ तक का सफर तय करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी आपने देखिए, बिग बॉस ने तो एक लिमिट जो है वो क्रॉस की उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर। अभिषेक ने अच्छा खेला, बट मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही मुनव्वर को सपोर्ट कर रहा हूँ। सब अपनी अपनी जगह बेस्ट है, पर मुझे लगता है कि मैं मुनव्वर को ही शुरू से सपोर्ट करता हुआ आया हूँ। जो उनकी और उनके हस्बैंड के बीच में जो लड़ाई हुई है घर के अंदर, मुझे लगता है कहीं ना कहीं वोट्स तो जी। ठीक है, बट फिक्सिंग भी होती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में। इस वक्त मेरे साथ जो शख्सियत है वो है राहुल परिहार। इनसे हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी थी। राकेश सावंत के काफी अच्छे दोस्त हैं। इसके साथ साथ इंडस्ट्री में भी इनके काफी ज्यादा जो है पैर जमे हैं। और इस वक्त राहुल भाई हमारे साथ है। राहुल भाई कैसे हैं आप? स्वागत है आपका। मैं बहुत बढ़िया हूँ राहुल जी, आप बताइए आप कैसे हैं। मैं बहुत अच्छा हूँ। राहुल राहुल एक साथ अब करेंगे एक साथ वार। बिल्कुल। बिग बॉस की अगर बात की जाए तो हमने देखा कि किस तरीके से मुनव्वर जीत गया, जो कि कहीं ना कहीं बीच में ऐसा लग रहा था कि शायद नहीं जीत सकता है। व्हाट इज योर रिएक्शन ऑन दिस? देखिए, मुनावर मेरा काफी अच्छा दोस्त है, और मुनावर और मैं पहले भी काम कर चुके हैं। जैसा कि ये चीजें चल रही थी कि मुनावर जीतेगा जीतेगा, तो मुझे लगता है कि वो डिजर्व करता है जीतना। कहीं ना कहीं वो जिस बैकग्राउंड से आता है, क्योंकि मुनावर बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि वो गुजरात का रहने वाला है, और जब 2002 के दंगे हुए थे, उन दंगों में उसका जो घर है वो चला गया था, और उसके बाद वहां से गुजरात से निकलकर बॉम्बे आना और इतना स्ट्रगल करना। एक बॉम्बे के छोटी सी जगह डोंगरी जिसे कहते हैं, वहां पर बर्तनों की दुकान पर काम करना और उसके बाद में यहाँ तक का सफर तय करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो इतना स्ट्रगल करने के बाद में आज वो इंसान यहाँ तक पहुंचा है, और मुझे लगता है कि वो जब उसने इतना मेहनत किया, इतना स्ट्रगल किया, तो ये जीत कहीं ना कहीं वो डिजर्व करता है वो। ओके। मुनव्वर पे काफी ज्यादा इल्जामात लगे। इनफैक्ट लास्ट डे तक लग रहे थे कि तुम्हारा गेम, खुद सलमान साहब ने बोला कि तुम्हारा गेम तो बात मत करो, बहुत बोरिंग है। और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं अभिषेक के गेम और अभिषेक के जिस तरीके से खेला उसने, उसको लेकर काफी ज्यादा अप्रिशिएट किया लोगों ने। और वो एकदम एक नेशनल हीरो भी बनते हुए आया, क्योंकि सलमान साहब ने खुद बोला था कि जब चिंटू को तुमने थप्पड़ मारा तब तुम हीरो बन गए। उस पर आप क्या कहेंगे? अभिषेक क्या डिजर्विंग नहीं था जीतना? देखिए, मुझे लगता है, मेरा अपना ओपिनियन है ये, मुझे नहीं पता कि बाहर चीजें क्या चल रही हैं क्या नहीं चल रही हैं। मुझे जहां तक लगता है कि वो डिजर्विंग इसलिए है क्योंकि उसने उतना स्ट्रगल किया है और उसके बाद यहाँ पहुंचा है। बाकी शो में तो देखिए चीजें होती रहती हैं, चाहे अभी आपने देखिए, बिग बॉस ने तो एक लिमिट जो है वो क्रॉस की उसकी पर्सनल लाइफ को लेकर। तो मुझे लगता है कि वो इतना पर्सनल नहीं जाना चाहिए किसी की लाइफ में। उसने अपनी लाइफ में क्या किया है क्या नहीं किया, वो उसकी पर्सनल लाइफ है। हाँ, आप थोड़ा बहुत कर सकते हो, पर इतना भी किसी की पर्सनल लाइफ को एक्सपोज नहीं कर सकते, वो भी नेशनल टेलीविजन पर। तो उसके साथ ये सारी चीजें की गई बिग बॉस की तरफ से। तो मुझे लगता है कि मेरा अपना ओपिनियन है कि वो कहीं ना कहीं इतना मेहनत करने के बाद यहाँ पहुंचा है, तो वो डिजर्विंग है ओब्वियसली जीतना उसका। ओके, अभिषेक के बारे में क्या कहेंगे आप? अभिषेक देखिए बहुत अच्छा लड़का है, उसने भी मेहनत करी है, उसने भी अपने आप को स्टेब्लिश किया है इंडस्ट्री में। बट अभिषेक ने अच्छा खेला, बट मुझे लगता है कि मैं शुरू से ही मुनव्वर को सपोर्ट कर रहा हूँ, और मुनव्वर के साथ हमने काम भी किया हुआ है। तो मेरे को लगता है सबने ही बेस्ट किया, अंकिता ने भी बेस्ट किया, अंकिता लोखंडे ने बेस्ट किया। जी। चाहे और भी कंटेस्टेंट की बात, मनारा की बात कर लो, उन्होंने भी बेस्ट अपनी तरफ से दिया, सबने अच्छा खेला। सब अपनी अपनी जगह बेस्ट है, पर मुझे लगता है कि मैं मुनव्वर को ही शुरू से सपोर्ट करता हुआ आया हूँ। और वो जीत गया मेरे लिए, ऑब्वियसली अच्छी बात है, और मैं मिलूंगा मुनव्वर से, जल्दी मिलने वाला हूँ। ओह वाह। अच्छा राहुल जी, जब मैं आपके बारे में जान रहा था, समझ रहा था, तब मुझे ये भी जी। कहीं ना कहीं सोर्सेस की तरफ से इंफॉर्मेशन मिली कि अंकिता लोखंडे भी आपकी बहुत अच्छी दोस्त हैं। जी। और अंकिता जी फोर्थ पोजीशन पे आउट हुई हैं। व्हाट इज योर टेक? डू यू थिंक शी इज द डिजर्विंग वन जो फोर्थ पोजीशन पे आउट होती? देखिए, अंकिता लोखंडे अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। अंकिता लोखंडे ने इंडस्ट्री में बहुत काम किया हुआ है। आपने देखा पवित्र रिश्ता सीरियल, जो जी टीवी का एक पॉपुलर शो हुआ करता था, अर्चना के कैरेक्टर से पूरे घरों में अंकिता फेमस रही है हमेशा से। तो वो जब शो में आती हैं और अपने आप को शो में रिप्रेजेंट करती हैं, तो मैं बताऊं, उनका हारने की जो सबसे इतना पीछे रहने की जो वजह है, वो कहीं ना कहीं उनकी लड़ाई, जो उनकी और उनके हस्बैंड के बीच में जो लड़ाई हुई है घर के अंदर,
वो कहीं ना कहीं लोगों को पसंद नहीं आया, और उसकी वजह से अंकिता इतना पीछे रही है शो में। तो मुझे लगता है कि पर्सनल चीजों को उनको शो में नहीं दिखाना चाहिए था। आपस में जो भी लड़ाई हो रही थी वो कहीं ना कहीं उनके लिए एक माइनस पॉइंट था शो में। जी जी जी। काफी लोग ये एक्सपेक्ट, इनफेक्ट सलमान साहब ने खुद स्टेज में ये बात बोली है कि अंकिता का ये जो इविक्शन है काफी ज्यादा अनफॉर्चुनेट है, और मैं खुद हिल गया, मैं शॉक में हूँ। बिकॉज एवरीवन वाज नियर अबाउट, मतलब जैसे लास्ट ईयर में प्रियंका चाहल चौधरी को लेकर के आए थे कि शायद वो विनर बनेगी, हम्म। और इस साल भी वैसी हवा चली थी। तो उस पर आपको क्या है कहना? डू यू थिंक कि मनारा और अंकिता और फैन बेस, अगर अगर ये सच में वोटिंग का खेल होता है, तो क्या मनारा वाकई में इतना फैन बेस लेकर आई कि अंकिता उससे पीछे हो गई? देखिए, मैं आपको ना एक छोटी सी बात बोलूंगा कि हर सीजन में जब भी नया सीजन आता है तो अपने आप में जितने भी कंटेस्टेंट्स होते हैं वो सब अच्छा ही खेलते हैं। पिछले सीजन में भी जैसे आपने बात की प्रियंका चहर चौधरी की, प्रियंका चहर चौधरी के साथ मैंने काम किया हुआ है। सी इज वेरी नाइस पर्सन, लेकिन सब अपना अपना बेस्ट ही देते हैं शो के अंदर। बट मुझे लगता है कहीं ना कहीं, मैं अपना एक ओपिनियन दूंगा कि शो में सारी चीजें पहले से डिसाइडेड होती है कहीं ना कहीं, कि इसको जीतना है, इसको जीतना है, पहले से ये चीजें डिसाइडेड होती हैं। और उसके बेसिस पे ही, अगर आपने जैसे वोट्स की बात की कि वोट्स के यहाँ पर लोगों को विनिंग बनाया जाता है कि इतने वोट्स आ रहे हैं, उसके बाद में हम उसको डिसाइड करें ये जीतेगा या ये नहीं जीतेगा। मुझे लगता है कहीं ना कहीं वोट्स तो जी। ठीक है, बट फिक्सिंग भी होती है। अच्छा। ओके ओके। अच्छा, अगर मैं आपको एज अ इंडिविजुअल पूछूं तो आपके टॉप 5 में कौन आते? टॉप 5 में इस सीजन में जी, इस सीजन। मुझे लगता है कि टॉप 5 में इस सीजन में मनारा को रहना चाहिए था। क्रोनोलॉजिकली बताइए, फर्स्ट से लेकर फिफ्थ तक आप किसको देते? क्योंकि फर्स्ट 5 अगर हम देखें बिग बॉस के, तो फर्स्ट मुनव्वर है, सेकंड अभिषेक है, थर्ड मनारा, फोर्थ अंकिता, फिफ्थ आपके ये अरुण भैया। सो आप, अगर मैं एज अ मतलब इंडिविजुअल आपको पूछूं, एज अ व्यूअर देखिए, पूछूं, मेरा तो मैं आपके आपको टॉप 5 मैं कौन है? मैं आपको रियली बताऊं कि मैंने इस सीजन को ज्यादा फॉलो नहीं किया, बट मुझे लगता है कि इस सीजन में मैं शुरू से ही दो लोगों को चाहता था कि दोनों में से कोई ना कोई जीते। हमारा UK07 राइडर अनुराग डोभाल, मैं चाहता था कि वो जीते या फिर मुनव्वर जीते। तो ओ। दोनों ही मेरे दिल में थे कि इन दोनों में से ऑब्वियसली कोई ना कोई एक जीतना चाहिए। तो ठीक है, UK07 नहीं जीता क्योंकि उसके साथ में बहुत सारी चीजें हुई, उसने बाहर आके जैसे कि बताया कि कहीं ना कहीं उसको टारगेट किया गया। तो ठीक है, अभी तो नहीं पता है कि पीछे से चीजें क्या हुई हैं, बट मुनावर भी जीता तो ठीक है। अच्छा। अच्छा। यूके के साथ ये जो पूरा गेम खेला गया, 31st को हम सबको पता है कि उनको अचानक से इविक्ट कर दिया गया, और क्योंकि वो घर वालों के साथ काफी ज्यादा लड़ रहे थे, क्या इस हम्म। बात का डर था कि अगर वो टॉप 5 में आ गए तो कहीं ना कहीं वो सबको खा जाएंगे? क्योंकि उनकी फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा तगड़ी है। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यूट्यूबर की ऑब्वियसली फैन फॉलोइंग अच्छी ही होती है। जितने भी यूट्यूबर है उनकी कम्युनिटी में एक चीज होती है कि अगर कोई शो में जा रहा है, बड़े लेवल के शो में जा रहा है, तो उसको सपोर्ट करना ही। जैसे एलविश यादव का हमने देखा, एलविश यादव जब शो में गए तो लोगों ने उनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। बहुत। अब जी। UK07 जो अनुराग डोभाल है, वो जहां से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से, तो वहां की पब्लिक ने हम्म। उनको सपोर्ट किया, प्लस ऑल ओवर इंडिया जितने भी उनके चाहने वाले हैं उन्होंने बहुत उनको सपोर्ट किया। पर जहां तक जीतने का सवाल है तो 100% मैं बता रहा हूँ कि अगर अनुराग को शो से नहीं निकाला जाता तो मुनावर की जगह विनर वही होता शो का। ये ओ। मैं फैक्ट आपको बता रहा हूँ कि अगर अनुराग को शो से नहीं निकाला जाता तो अनुराग ही शो का विनर होने वाला था। जी। क्योंकि अब अनुराग अच्छा। नहीं है शो। बिल्कुल। जी 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 जी। और ये क्या जब क्या शो आपको लगता है जी जी, कंटिन्यू। ये जब शो स्टार्ट हुआ था ना, जब मैं आपको बताऊं कि अनुराग, मैं स्टार्टिंग से ही मैं इस चीज को जानता था कि अनुराग या फिर मुनावर में से कोई एक विनर होने वाला है। और वही हुआ, देखिए अनुराग को निकाला गया तो उसके बाद मुनावर जीता शो। तो हर बार मुझे कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि यार ये जीतने वाला है। जैसे लास्ट टाइम वाइल्ड कार्ड एंट्री जब एलविश यादव आया था तो मुझे पहले से पता चल गया था कि एलविश जीतने वाला था। वो कहीं ना कहीं इंडिकेटिंग हो जाती है, समझ आ जाता है कि कौन जीतने वाला है, कौन नहीं जीतेगा। जी जी जी। तो राहुल जी, आप कब जा रहे हैं बिग बॉस में, वो हम जानना चाहते हैं। देखिए, फिलहाल तो ऐसा कोई प्लान है नहीं बिग बॉस जाने का, क्योंकि अभी काम करना है बहुत सारा। और हाँ, डेफिनेटली अगर चैनल की तरफ से या फिर शो की तरफ से कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि
बात बनती है तो देखेंगे उस टाइम पे। लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है, अभी हम कोई शो नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ अभी अपने काम पर ही फोकस है और उन्हीं पर फोकस करना है। ठीक है। वैसे राहुल जी आप थैंक यू काफी सो। स्मार्ट लग रहे हैं आज। हाँ, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड मीन्स अ लॉट टू मी राहुल जी। क्या कहना चाहेंगे, लास्ट सवाल, सलमान साहब की बातें, स्पेशली सलमान साहब की होस्टिंग को लेकर, बिकॉज हर साल सलमान साहब आते हैं, इस बार उनके ऊपर एक हम्म। बैगेज था बायस्डनेस का, क्योंकि बिग बॉस की थीम ही बन गई थी बायस्डनेस का। तो डू यू फील कि सलमान साहब आपको कहीं बायस दिखे किसी पर्टिकुलर कंटेस्टेंट के प्रति? नहीं देखिए, मैं उनके बारे में सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा, सलमान सर इज अ वेरी डाउन टू अर्थ पर्सन, बहुत अच्छे इंसान है वो। और मुझे लगता है, मैंने पहले भी बोला, मैंने आज से 3 से 4 साल पहले मैंने बॉलीवुड स्पाई को इंटरव्यू दिया था, और मैंने वहां पर भी यही कहा था कि सलमान, मुझे लगता है कि सलमान अगर इस शो में नहीं है तो ये शो कहीं ना कहीं बेकार है। इस शो को वेरी ट्रू। लोग देखते ही उनकी वजह से है। तो कहीं ना कहीं आधे से ज्यादा क्रेडिट उनको जाता है, क्योंकि अगर जब वो सैटरडे संडे होस्ट नहीं करते हैं तो मतलब अगर कोई, अभी लास्ट में आपने देखा था एक बार बीच में सलमान सर नहीं थे तो उनकी जगह पर फराह खान आई हुई थी, तो लोगों ने देखना कम कर दिया था, टीआरपी कहीं ना कहीं डाउन हो गई थी शो की। तो मुझे करण जौहर, हाँ करण जौहर। हाँ जी, करण जौहर जी। तो अभी आए थे, लेकिन उससे पहले वाले सीजन पे हाँ। सलमान की शूटिंग थी अच्छा, तो हाँ फराह उससे खान, पहले, यस यस उस यस टाइम यस उस टाइम यस। मैंने इंटरव्यू दिया था, जब फराह खान आई थी, उस वक्त की बात है ये, बॉलीवुड स्पाई को इंटरव्यू दिया था। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ कि सलमान खान को आधे से ज्यादा क्रेडिट जाता है, क्योंकि वीकेंड का वार में अगर वो नहीं आते हैं तो मुझे लगता है शो बेकार है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग उनको हम्म। देखने ही शो में आते हैं। तो उनके बिना तो शो बेकार है। बाकी हर साल वो ऐसे ही आते रहे, शो को होस्ट करते रहे, और वो सिर्फ अच्छे आर्टिस्ट तो है ही, उससे अच्छे इंसान भी है, वो डाउन टू अर्थ पर्सन है। और मुझे लगता है कि बस ऐसी सालों साल शो चलता रहे और कंटेस्टेंट्स आते रहे। बाकी सलमान भाई तो मैं हमेशा से चाहूंगा कि वो इस शो को होस्ट करे, उनके अलावा कोई इसको होस्ट ना करे। ओके। थैंक यू सो मच राहुल जी, थैंक यू सो मच हमसे ढेर सारी बातचीत करने के लिए बिग बॉस में, और अपना मत रखने के लिए अबाउट एंटायर थिंग। हम आपसे इसी तरीके से ज्वाइन होते रहेंगे और आपसे सारी बातें, इसी तरीके की जानकारियां निकालते रहेंगे। थैंक यू सो मच।